परमेश्वर से मिलने के लिए जैसे पुत्र आया, वैसे ही जब आप कलीसिया में आते हो आपको एक पिता की जरूरत है। संसार में जन्म होता है, संसार में जन्म लेने के लिए आपको एक पिता की जरूरत है, वैसे आत्मा में भी जन्म लेने के लिए आपको एक पिता की जरूरत है। कितने लोग सुन पाने कलीसिया? बड़े ध्यान से सुनिएगा। कई सारे लोग इस चीज की ओर, इस चीज में एग्री नहीं होते कि हमें किसी पिता की जरूरत नहीं, किसी अगुवे की जरूरत नहीं। हमारा कनेक्शन डायरेक्ट पवित्र आत्मा से, हमारा कनेक्शन डायरेक्ट पिता से है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज कुछ बातों के साथ चर्च, बड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि परमेश्वर ज्ञान देना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। इधर ध्यान से सुनना। और हम सब भेड़ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भेड़ का जो बच्चा होता है जिसे मेमना कहते हैं, मेमना, यू नो मेमना, मेमना, मेमना क्या चरवाहे की आवाज को सुन सकता है? हां, मेमना चरवाहे की आवाज को सुन सकता है, या भेड़ परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है। लेकिन मेमना परमेश्वर की आवाज को, मेमना चरवाहे की आवाज को नहीं सुन सकता। मेमना जैसे उसका मां चलेगी, जहां उसका पिता चलेगा वहां वहां मेमना चलेगा। लेकिन भेड़ कहां चलेगा? जहां चरवाहा चलेगा वहां वहां भेड़ चलेगा। कितने लोग सुन पा रहे कलीसिया? लेकिन आज लोगों को मेमना कोई है ही नहीं। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने पतरस से बोला, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरे भेड़ों को चरा। फिर दूसरी बार पूछता है, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? पतरस बोलता हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरे मेमने को चरा, लिखा हुआ है। क्या पतरस तीसरी बार पूछता है, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? पतरस बोलता हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरे भेड़ों की देखभाल कर, लिखा हुआ है। कितने लोग सुन पा रहे कलीसिया? तीन तरह का आत्मिक जीवन होता है। परिपक्वता भी तीन प्रकार का होता है, ज्ञान भी तीन प्रकार का होता है, स्वर्ग भी तीन प्रकार का होता है, जीवन भी, ये सारी चीजें तीन प्रकार से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। हालेलुया! कितने लोग समझ पा रहे हैं चर्च? पवित्र आत्मा से आता है, अपने पड़ोसी को बोलो समझना है। बड़े ध्यान से सुनना। चरवाहा भेड़ों को चराता है और मेमने भेड़ के पीछे चलते हैं। अगर आप आवाज लगाएंगे तो भेड़ चरवाहे के पीछे आएगा और मेमना भेड़ के पीछे आएंगे। इसका मतलब होता है कि आत्मिक तौर से जब हमारा जन्म होता है तो हमें कोई हमें दिखाने वाला, कोई हमें पढ़ाने वाला, कोई हमें सिखाने वाला, कोई हमें समझाने वाला चाहिए। बाइबल में लिखा है, खोजा बाइबल को तो पढ़ रहा था, यशायाह की पुस्तक को पढ़ा था और वहां पर लिखा हुआ था, यशायाह की पुस्तक को पढ़ा तो उसी टाइम फिलिपुस खोजा के पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है जिस वचन को तू पढ़ रहा है, जिस व्यवस्था की पुस्तक को तू पढ़ रहा है, क्या तू समझता है? उसने कहा नहीं, जब तक कोई मुझे नहीं समझा मैं इसे कैसे समझ सकता हूं। कौन कितने लोग सुन पा रहे कलीसिया? हालेलुया! कितने लोग सुन पाने कलीसिया? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं अपने चर्च में जिनको अन्य भाषा बोलना ही नहीं आता था, अन्य भाषा के बारे में सुने ही नहीं थे। कितने लोग सुन पाने के लिए? अन्य भाषा कैसे होता? मेरे को लगता है जितने भी चर्च में उन्होंने लोग गए सब जगह बोरिंग ही बोरिंग लगा उनको। बोले आपके चर्च में आया, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, प्रभु के बारे में जाने, अन्य भाषा के बारे में जाने, प्रोफेसी के बारे में जाने, थोड़ा अनॉइंटिंग के बारे में जाने, थोड़ा दुष्ट आत्मा निकालने के बारे में जाने। उसके बाद उन लोग उसी का क्रिटिसाइज करने लगे। ये सब चीज तो हम भी कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके लाइफ में एक मेंटर है और एक पास्टर है, एक पिता है, तो आप 5 चीजों से आशीषित होने पाएंगे। चर्च कितने लोग सुन पा रहे? बोला हालेलुया! अपने पड़ोसी को हिलाएं, बोलो जागते रहो। आइए हम सब वचन को खोलते हैं। कुरिन्थी की पुस्तक 11 अध्याय उसका 1 पद। कुरिन्थी की पुस्तक 11 अध्याय उसका 1 पद। पहला कुरिन्थी की पुस्तक 11 अध्याय उसका 1 पद। बड़े ध्यान से सुनना। तुम मेरी सी चाल चलो। अब पौलुस कहता है कुरिन्थी की पुस्तक में, तुम परमेश्वर सी चाल चलो या तुम मेरी सी चाल चलो। कमान कमान, अरे चर्च बोलो ना। तुम मेरी सी चाल चलो।
पौलुस क्या बोल रहा है कलीसिया को? क्योंकि वो परमेश्वर को देख ही नहीं सकते, परमेश्वर को जान ही नहीं सकते, परमेश्वर को समझ ही नहीं सकते कि परमेश्वर कैसा है, कितना भला है। अरे कुरिन्थी की पुस्तक तक का इजरायली लोगों को आते इतना हालत बेहाल हो गया था कि लोग परमेश्वर को ढूंढना ही बंद कर दिए थे, परमेश्वर को खोजना ही बंद कर दिए थे। रोमी की पुस्तक में लिखा हुआ है, एक भी परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, एक भी धर्मी नहीं, एक भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, हाय हाय होने लगा। रोमी की पुस्तक में लिखा हुआ 3 अध्याय, और रोमी की बात कुरिन्थी की पुस्तक में आता है तो पौलुस लिखता है कुरिन्थी की पुस्तक में, क्योंकि तुम परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकते, तुम परमेश्वर को जान नहीं सकते, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, इसीलिए तुम किसकी सी चाल चलो। कमान के तो लोग सुन पा रहे कलीसिया? पौलुस कलीसिया को अपने अधिकार के साथ कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं चलता हूं वैसे तुम चलो, मैं परमेश्वर को देख के चलता हूं, तुम मुझे देखकर चलो। पूरे बाइबल में, बड़े ध्यान से सुनना, मेरी ओर देखिए चल, पूरी बाइबल में 2 ही लोग ने अपने जैसा चलने के लिए बोला। पहला जो है वो स्वयं यीशु मसीह है, दूसरा जो है वो पौलुस है। स्वयं यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो, और दूसरा पौलुस कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। कितने लोग सुन पा रहे हैं कलीसिया? ओपन है बाइबल, जल्दी से खोलेंगे, हम लोग जल्दी से जाएंगे। उसका 2 पद पढ़े। हाँ। हे भाइयों, हाँ, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, हाँ, और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है, हाँ, उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। पहला कुरिन्थी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 14 पद और 15। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए हाँ, ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। मैं तुम्हें प्रिय बालक जानकर तुम्हें क्या करता हूँ? चिताता हूँ। अपने पड़ोसी को छूकर बोलो, पौलुस यहां पे चेतावनी देता है। कमाल, हालेलुया। इधर देखिए, इधर देखिए चर्च, इधर देखिए, नीचे मुंडी करके मत बैठना। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर पिता का दर्जा नहीं है, अगर आत्मिक पिता नहीं है, तो एलिया को एक ही बात बोलकर चिल्ला रहा था, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। और यीशु मसीह ने भी ये चीज को कहा कि मेरा पिता कहां है? स्वर्ग में। कि तो लोग सुन पा रहे हैं कलीसिया? सब हालेलुया। आपको इस बात की ओर अवगत करना चाहता हूं कि आपका जैसे शारीरिक पिता है, वैसे आपका आत्मिक पिता भी होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए। जो आप जैसे शारीरिक पिता आपके सारी जरूरतों को पूरा करता है, वैसे आत्मिक पिता आपके जीवन में हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कलीसिया को अनाथ नहीं रखना चाहता। कि तो लोग सुन पा रहे हैं कलीसिया? लेकिन आज कोई अपने पिता को ग्रहण नहीं करता, ना उसके कोई आत्मिक पिता होते, ना उसके पास्टर होते हैं, लोग अनाथ घूमते रहते हैं। सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा अपराध वही करता है जो किसी के अधीन नहीं होता है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। सबसे ज्यादा जेल में जब एक विवरण निकाला गया, तहकीकात किया गया कि क्राइम होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो कई सारे कैदियों को जब सजा हो गई और सजा होने के बाद जब उसके अंदर पछतावा आया, तो उन्होंने पूछा आपको कैसा लग रहा है? सारे कैदियों ने, बहुत सारे कैदियों ने एक ही स्टेटमेंट दिया, अगर हमको कोई पाप से चिताता, हमको कोई इस काम से अगर चिताता, तो हम ऐसे काम को नहीं करते। कितने लोग सुन पा रहे हैं कलीसिया? कमाल, हालेलुया। इसीलिए पौलुस कलीसिया को कहता है, हे मेरे बालकों, मैं तुम्हें चिताता हूं, मैं तुम्हें चिताता हूं। चिताता हूं इसका मतलब यह होता है कि मैं तुझे वार्निंग देता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं कि समझ जाओ। कितने लोग सुन पा रहे हैं कलीसिया? अपने पड़ोसी को छूकर बोलो, कलीसिया बालक है और पौलुस पिता है। कितने लोग सुन पा रहे हैं कलीसिया? 4 उसमें लिखा, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह बात नहीं लिखता, परंतु प्रिय बालक जानकर
उन्हें चिताता हूं। आमीन। ये तो लोग सुन पाने के लिए से ओपन है बाइबल, जल्दी से खोले हम लोग। उसका 15 पद में लिखा है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ हूं। कि तो लोग सुन पाने कलीसिया, पौलुस इस बात को कलीसिया को समझाना चाहता है कि शिक्षक अलग हैं और पिता अलग है। मैं एक बार आत्मिक पिता के बारे में मैं टीचिंग दे रहा था एक चर्च पे, और उस चर्च में मैंने बताया कि मैं इस जगह पर आऊंगा और मैं आपको सिखाऊंगा और मैं चले जाऊंगा। आपका फीस मैं नहीं पटा सकता, आपके लिए प्रार्थना मैं नहीं कर सकता, आप बीमार पड़ोगे तो मैं अंबिकापुर से आपके पास नहीं आ सकता। कितने लोग सुन पाने के लिए इससे? मैं आपको प्रार्थना करना सिखा दूंगा, आपको बाइबल पढ़ना सिखा दूंगा, आपको चर्च आना सिखा दूंगा, आपको ये काम करना सिखा दूंगा, प्रभु भोज लेना सिखा दूंगा। लेकिन अगर कलीसिया में आप बीमार पड़ोगे, आप तकलीफ में रहोगे, आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो मैं अंबिकापुर से आपके पास नहीं आ सकता। इसका मतलब यह है मैं सिर्फ एक सिखाने वाला हूं, लेकिन तेरा जो पिता है, जो तेरा चर्च का जो पास्टर है, वो तेरे सुख में तेरे साथ रहेगा, तेरे दुख में तेरे साथ रहेगा, तेरे कमी में तेरे साथ रहेगा। जब तू गिरेगा उठाने के लिए मैं नहीं आऊंगा, तेरा पास्टर तुझे उठाएगा। कम ऑन हालेलुया। हमारे साथ बहुत सारे लोग, मैं 2015 से मैंने सेवकाई करना चालू किया है, हमारे साथ बहुत सारे लोग सेवकाई में खड़े हुए, लेकिन कोई अपने पास्टर के अधीन रहना नहीं चाहा। किसी ने बोला हमको किसी पास्टर के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, किसी पास्टर की जरूरत नहीं, किसी भी पास्टर की जरूरत नहीं, हमको परमेश्वर सिखाएगा। और हम लोग एक साथ मिनिस्ट्री चालू किए, बड़े ध्यान से सुनना, एक साथ मिनिस्ट्री चालू किए। मैंने मिनिस्ट्री चालू किया, उसने भी मिनिस्ट्री चालू किया, और कुछ लोग जो मेरे दोस्त उन लोग मिनिस्ट्री चालू की। और उसके बाद जब मैं मिनिस्ट्री चालू कर रहा था तो मेरे पास्टर मुझे हर एक बात के लिए सिखाते थे। तुझे मैसेज कैसे देना है, तैयारी क्या करना है, कितना टाइम तक मैसेज देना है, किस तरह का मैसेज देना है, चर्च में क्या होना चाहिए, प्रेयर वॉरियर होना चाहिए, टीम होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तासे होना चाहिए, बाजे होना चाहिए, ऐसा वर्शिप होना चाहिए, ऐसा प्रीचिंग होना चाहिए, ऐसा हीलिंग होना चाहिए, ऐसा डिलीवरेंस होना चाहिए, इस लेवल का प्रोफेसी होना चाहिए, इस लेवल का टीचिंग होना चाहिए, इस लेवल का बाइबल स्टडी होना चाहिए, इस लेवल का फास्टिंग होना चाहिए, इस लेवल का प्रेयर होना चाहिए। हर एक छोटी छोटी बात को हमने सीखा। कमान के तो लोग सुन पाने के लिए से। और जब मैं वही काम को करता था, बाकी जो मेरे साथ सेवा स्टार्ट किए थे वो मेरे कामों का क्रिटिसाइज करते थे। संदीप भगत आई स्पिरिचुअल फादर का प्रचार करता है, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 9 पद में लिखा, तुम्हारा एक ही पिता है स्वर्ग में, हमें किसी पिता की जरूरत नहीं है। आज उन्हीं लोग अपने स्टेटस में डाल के रखे हैं हैप्पी फादर्स डे। कितने लोग सुन पा रहे गली से? कम ऑन हालेलुया। आप लोग हैं कि तो लोग समझ पाने के लिए से? जैसे शरीर के लिए एक पिता की जरूरत है, उसे संभालने के लिए एक पिता की जरूरत है, उसे एजुकेट करने के लिए एक पिता की जरूरत है शरीर में, उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी आपको संभालने के लिए, आपको संवारने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए, आपको स्वर्ग के राज्य ले जाने के लिए एक पिता की जरूरत है। कि तो लोग सुन पाने के लिए से? अगर आपके पास पिता नहीं, आप अनाथ हो। आपके सिखाने वाले 10,000 हो सकते हैं, लेकिन आपका पिता एक ही हो सकता है। जैसे शारीरिक जीवन में आप अपने इच्छा से अपने पिता को ग्रहण किए क्या? कमाल, कितने लोग सुन पा रहे हैं? जब आप शारीरिक तौर से जन्म लिए तो आप कभी सोचे थे कि मेरा पिता ये होगा या मेरा पिता वो होगा? अभी आपको मौका दिया जाए कि आप अपने पिता खोज लो, तो आप अनिल अंबानी को पकड़ लोगे। मेरा पिता ये है, हाँ या ना? अगर ये अवसर आपको दिया जाए कि आप अपना पिता स्वयं से ढूंढ लो, तो आप अच्छा खासा ऐसे पिता को बना लोगे ताकि सब हिस्सा आपको मिले, सारी चीजें आपको मिले। वैसे ही तौर से आत्मिक तौर से भी परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, वो तेरे मन के मुताबिक, वो तेरे ज्ञान के मुताबिक तुझे पास्टर, तुझे अगुआ, तुझे नबी, तुझे याजक ठहराता है। कमाल हुआ, हालेलुया।
कितने लोग समझ पा रहे हैं कलीसिया? शारीरिक तौर से परमेश्वर हमारे लिए पिता ठहराता है और आत्मिक तौर से भी परमेश्वर हमारे लिए पिता ठहराता है। कितने लोग सुन पा रहे हैं कलीसिया? अपने पड़ोसी को बोलिए, समझ रहे हो? पौलुस कलीसिया को लिखकर कहता है इस चीज को कहता है कि सुनो, तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता मैं हूं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें लालन पोषण करूंगा, मैं तेरा सब कुछ करूंगा, फिर भी मैं हक से कहता हूं कि तुम्हारा पिता कौन है? मैं हूं। क्या पौलुस को यीशु मसीह की बातें नहीं मालूम थी कि मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 9 पद में लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी में किसी को पिता ना कहना, तुम्हारा एक ही पिता है। वो कहां है? स्वर्ग में। लेकिन जब आप हिब्रू बाइबल में उसको पढ़ेंगे तो उसका मतलब, जहां पे पिता लिखा हुआ वहां पे अब्बा पिता। अब्बा पिता का मतलब होता है हमारा सृजनहार। पृथ्वी में तुम्हारा एक ही सृजनहार है और स्वर्ग में तुम्हारा एक ही सृजनहार है, वो है परमेश्वर यहोवा। कितने लोग सुन पा रहे कलीसिया? अगर पिता ना कहना तो तुम्हारे जो शारीरिक तौर से जो जन्म लिया है उसको आप पिता नहीं कह सकते। आपको पिता नहीं कहना चाहिए। एलिसा को अपने पास्टर को पिता नहीं कहना चाहिए। पौलुस को अपनी कलीसिया को बच्चा नहीं कहना चाहिए। जॉन चैप्टर 2 वर्स 2 में लिखा हुआ है पिताओं का जगह, वैसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन कई जगह पर बाइबल पिता होने का निर्णय को देता है, पिता होने का क्लेम करता है कि बाइबल में पिता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमाल, हालेलुया।